जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10 का इतिहास लेसन फर्स्ट पढ़िएगा और लेसन फर्स्ट आप सबको पता है। लेसन फर्स्ट का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब हम लोग इस लेसन में आज क्या पढ़ेंगे, आप लोग हेडिंग देख सकते हैं। देखिए आज हेडिंग में क्या लिखा है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति। ये आज का हमारा टॉपिक है। तुमको कुछ नहीं समझ में आया है, पहले थोड़ा रिवीजन कर लो, सारा समझ में आएगा। पूरा हर एक टॉपिक तुमको समझ में आएगा बाबू। तुम खाली देखते जाओ। और मेरा वीडियो अगर देखना है तो उसका भाई एक सिस्टम है कि लगातार मेरा पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखते जाओ। देखो ये मेरा पार्ट 5 वीडियो है, इससे पहले हम पार्ट 4 बना दिए हैं, पार्ट 3 बन के रेडी है। तो मेरा पहले का जो वीडियो है ना भाई, तुम पहले वह देखेगा तब ना तुमको पार्ट 5 में समझ में आएगा। न तो पता चला कि पार्ट 5 तुम डायरेक्ट देख रहा है, तुमको पार्ट 4 पढ़ नहीं किया तो समझ में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसीलिए पहले तुम लोग जो है पहले का वीडियो देख लेना और तभी आज का वीडियो समझ में आएगा। तो देखो पहले के चीजों को हम रिवीजन कर लेते हैं कि भाई हमने क्या बताया था। देखो तुम सबको बताए थे कि ये जो लेसन फर्स्ट है ना, लेसन फर्स्ट में हम लोगों को फ्रांस देश में 3 क्रांति पढ़ना है। यानी फ्रांस देश का ना हमको 3 क्रांति पढ़ना है। फ्रांस देश का 3 क्रांति पढ़ना। पहला क्रांति जानते हैं क्या है? पहला क्रांति था 1789 ईस्वी का। 1789 ईस्वी का क्रांति पढ़ना है, जो कि हम पढ़ा दिए हैं पहले के वीडियो में। अच्छा, दूसरा क्रांति जानते हैं कब का पढ़ना? 1830। 1830 का भी क्रांति बता दिए हैं। और तीसरा जो है तीसरा पढ़ना है 1848 ईस्वी में क्रांति। यानी 1848 ईस्वी का क्रांति पढ़ना है। यही आज हम जा रहे हैं पढ़ाने। तो भैया ये वाला हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये वाला भी पहले पढ़ा चुके हैं। आज का हमारा 1848 वाला जानना है कि फ्रांस देश में ये 1848 में जो क्रांति हुआ, लड़ाई हुआ, आखिर फ्रांस में इतना जबरदस्त लड़ाई क्यों हुआ? आखिर जनता किस चीज से परेशान था? और 1848 के समय यहाँ का राजा कौन था? तो आज के वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो देखिए 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति आज का टॉपिक है। तो देखो भैया अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा से तुम लोग समझना, तुमको सारा समझ में आ जाएगा कि काहे 1848 में फ्रांस में क्रांति हुआ। देखो 1848 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुआ था, तुमको पहले पता भी है कि इस वक्त फ्रांस का राजा कौन था? तो इस वक्त पता है फ्रांस का राजा जो था उसका नाम था लुई फिलिप। क्या नाम था? लुई फिलिप नाम था। क्या नाम था? याद रखिएगा, लुई फिलिप। याद रहेगा, लुई फिलिप। अच्छा सुनिए, ये क्रांति जो हुआ था ना, इस क्रांति के पीछे कई कारण है, कई कारण। जैसे पहला कारण देखो हम लिखे हैं। पहला कारण क्या है ना कि साम्राज्यवाद का प्रसार। साम्राज्यवाद का प्रसार। अब बोलेगा पाली सर जी हमें समझ नहीं आया कि साम्राज्यवाद क्या होता था। समझ, देखो 1848 ईस्वी के समय में जानते हैं फ्रांस में क्या चल रहा था मालूम है? ये जो फ्रांस देश था ना, ये सब पता है क्या करता था? ये सब क्या करता था ना कि अगल बगल जो पड़ोसिया देश सब था, छोटा छोटा पड़ोसिया देश सब, उस सब पर ना कब्जा किए हुआ था। कब्जा सब पर कब्जा किया हुआ था हुकूमत। और कब्जा किया ठीक है, लेकिन अपने ही देश के गरीब किसान मजदूर को अपने देश से निकाल करके यहाँ भेज देता था। अब भेजने के बाद वहां उससे काम करवाता था, खेती करवाता था, गुलाम बनाकर छोड़ देता था। यानी उसको गुलाम बना करके इस देश में भेज देता था और उसको दिन भर खटवाता रहता था। तो जनता सब ने इस चीज से बहुत परेशान था। तो भैया वही हम लिखे हैं, साम्राज्यवाद मतलब वही अपना पांव पसारना, कब्जा करना। प्रसार मतलब फैलाना। साम्राज्यवाद मतलब समझिए कि हुकूमत, प्रसार मतलब फैलाना। तो देख रहे फ्रांस अपना हुकूमत हर देश में फैलाया हुआ था। और इससे परेशान कौन था? तो यही का जनता था। यहाँ का जनता को गुलाम बनाकर इन सभी देशों में भेज दिया जाता था खेती बाड़ी करने के लिए। यानी उससे काम करवाया जाता था। एकदम कुत्ता बिलाई जैसा जिंदगी बना दिया था जनता का। कौन? तो यही लुई फिलिप। क्योंकि उस वक्त वहां का राजा कौन था? लुई फिलिप था। तो जनता बताओ बहुत खुश होगा? जनता तो नाराजे न रहेगा कि भैया हमारे देश है, हमारे ही देश से हमको निकाल कर दूसरे देश में काम करवाने के लिए भेज रहा है। तो पहला समस्या समझ में आ गया होगा, साम्राज्यवाद का प्रसार। इसका मतलब समझा दिए।
अच्छा, दूसरा जानते क्या था? दूसरा जानते क्या था? फ्रांस में ना एगो सबसे बड़का जानते हैं दिक्कत क्या था? जाति को लेकर, जाति। वहां 3 तरह का जाति बटा हुआ था। पहला जानते कौन बटा हुआ था? पादरी। पादरी ये बहुत ऊंचा जाति था, बहुत ऊंचा। पादरी कौन होता है रे? जो चर्च में पूजा पाठ कराता है, जिसको फादर बोलते हैं। फादर चर्च में, जैसे हम लोगों में, मुसलमान लोगों में हाफिज साहब होते हैं, हाफिज साहब, और हिंदू में होता है पंडित जी। उसी तरह क्रिश्चियन में कौन होता है? पादरी। तो ये बहुत ऊंचा जाति था, बहुत ऊंचा जाति, इसका अलग पावर था। अच्छा, पादरी के बाद एक और था, कुलीन। कुलीन बा ये जमींदार सब था, इसका भी बहुत पावर था, बहुत पावर। कुलीन के बाद जानते हैं कौन था? कुलीन के बाद था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, ए भैया ये सब का कोई खास इज्जत नहीं था। ये सब में ना कोई खास इज्जत है। मध्यम वर्ग में पता है कौन सब थे? मध्यम वर्ग किसको कहते पता है? जिसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग आते हैं, जैसे टीचर इसी में आएगा, वकील इसी में आएगा, डॉक्टर इसी में आएगा, जज इसी में आएगा, पुलिस इसी में आएगा। तो जितना भी पढ़ा लिखा लोग है ना, वह सब इसी में आएगा। तो यही का इज्जत नहीं था, यही का इज्जत नहीं था। अच्छा, उसके बाद मजदूर सब, जो बेचारा किसान है, लेबर है, मजदूर है, उन सभी का भी कोई इज्जत नहीं था। इस सबका जिंदगी कुत्ता बिलाई जैसा था। तो इसीलिए जानते हैं, इसीलिए जो है ना, ये मध्यम वर्ग बहुत नाराज था। मध्यम वर्ग बहुत क्या था? नाराज। क्योंकि इस पर ना सब शोषण करता था, इसके साथ शोषण, शोषण का मतलब इसके साथ अत्याचार करता था। तो देखिए दूसरा लिखे हैं, मध्यम वर्ग के ऊपर शोषण। तो बताइए मध्यम वर्ग में जितने भी लोग रहेंगे क्या खुश रहेंगे? और तुमको पता है ये पादरी से ज्यादा, कुलीन से ज्यादा, सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी का था तो मध्यम वर्ग का था। मध्यम वर्ग का संख्या पूरे फ्रांस में सबसे ज्यादा था। तो बताइए संख्या ज्यादा है, इसी पर अत्याचार कीजिएगा, ये छोड़ेगा? तो भैया ये क्या किया कि ये सब नाराज हो गया, नाराज हो गया। तो देखिए पहला वजह हम आपको बता दिए कि अपने ही देश के मजदूर को दूसरे देश में किसान बनाकर भेज देता था, जिससे जनता नाराज। दूसरा, मध्यम वर्ग जो है ना बहुत अत्याचार झेल रहा था, इसका इज्जत नहीं था, तो मध्यम वर्ग भी नाराज हो गया। अच्छा, तीसरा जानते क्या था? तीसरा क्या था कि फ्रांस में जितना भी नेता सब था, राजनेता सब, नेता सब, लीडर, जितना भी नेता सब था, उस सारे नेता में आपस में बनवे नहीं करता था। सारा नेता एक दूसरे के खिलाफ काम करता था। यानी एक ही पार्टी का जितना नेता, सारा नेता एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहा है। अगर वो कुछ कर रहा है तो उसका बुराई वो, यानी ऐसे समझिए ना, किसी नेता से अपना एरिया संभल नहीं रहा था, देश संभले नहीं रहा था। एगो नेता कुछ काम कर रहा था, उसका विरोध दूसरा कर दे रहा है, दूसरा नेता काम कर रहा था, उसका विरोध वो कर दे रहा है। तो आपस में सब लड़ता था। बताइए जब नेता आपस में लड़ेगा तो देश संभलेगा? नहीं संभलेगा। तो देखिए ना, लिखे हैं राजनीतिक दलों के संगठनों में अभाव। अभाव मतलब कमी। अरे अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। तो जो भी राजनीतिक दल था ना, जो भी राजनीतिक दल था, उसमें बहुत कमियां थी, बहुत कमी था। तो भैया राजनीतिक दल में अगर कमी रहेगा तो हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश संभलेगा? नहीं संभलेगा, बर्बाद हो जाएगा। जनता सब जानते हैं भैया, पूरा एकदम टेंशन में था, पूरा टेंशन में। और सबसे सबसे ज्यादा बड़ा कारण, यानी फ्रांस का सबसे बड़ा कारण जानते कौन था? ये सब कारण थेबे किया, ये सबसे तो जनता परेशान थेबे किया। और सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो वह कौन था? ये लुई फिलिप। जानते हैं ये राजा जब बना था ना फ्रांस का, तो कहा था, जनता से वादा किया था कि भैया हम राजा बनेंगे ना तो देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर कर देंगे, भ्रष्टाचारी की समस्या को दूर कर देंगे, देश को तरक्की की राह पर ले चलेंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधार करेंगे, हर लोगों का जिंदगी हम एकदम अच्छा बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे। ये वादा किया था। लेकिन जैसे ही राजा बना, तो राजा बनने के बाद इससे कुछ खास देश संभल नहीं रहा था। देश में जो वादा किया था उस वादे पर खरा नहीं उतर पा रहा था। तो जानते हैं जनता गुस्सा गया, कहा कि रे पगला, कि तू हमारा वादा किया था और कहा था कि देश में जब राजा बनेंगे तो काम करेगा, तू काम नहीं कर रहा है, तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। तो लुई फिलिप को लगा कि बाली, अब हम जनता काम नहीं करेंगे तो जनता सब अब पूरा बमक रहा है, अब हमको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इसको पता था कि पहले इससे कितना सारे राजा को जनता पकड़ पकड़ के कूच दिया, कितना को गिलोटिन पर चढ़ा के मार दिया, कहीं इसको भी ना मार दे। तो लुई फिलिप अपने जगह जानते क्या करता है? बचने के लिए लुई फिलिप जानते क्या करता है? अपने जगह पर एक नया आदमी को प्रधानमंत्री बना देता है, जिसका नाम है गीजो। जिसका नाम क्या है? गीजो। क्या नाम है? गीजो। गीजो गीज रहा है, तो गीजो। तो लुई फिलिप अपने जगह राजा बना दिया गीजो को। और जानते हैं ये गीजो जैसे ही बना तो इसके समय में, जब बना ना, तो इसके समय और भूखमरी बढ़ गया रे भैया, और भूखमरी बढ़ गया, और भ्रष्टाचारी बढ़ गया। यानी इतना ज्यादा देश बर्बाद होने लगा कि जनता को लगा कि भैया अब नहीं चलेगा। तो जानते हैं फ्रांस में एक नेता था, नेता, और उस नेता का नाम याद रखिएगा, उस नेता का नाम याद रखिएगा। जानते हैं कौन उस नेता का नाम? उस नेता का नाम देखिए क्या है? थेथर्स। थेथर
नाम देख रहे हैं कितना हेवी है, थेथर्स, थेथरा, तो यही है थेथर्स। तो पता है ये थेथर्स जो नेता थे, ये नेता जो है ना, ये लुई फिलिप का विरोध करने लगे, ये गीजो का विरोध करने लगे कि भैया ये मुर्दाबाद है, ये जो है ना काम जो कर रहा है ठीक काम नहीं कर रहा है, यानी ये पूरा विरोध करने लगे। तो गीजो बोला कि भैया ये गीजो बोला ये थेथर भाई ये हमारे खिलाफ नहीं ना कीजिए आंदोलन, हमारे साथ मिल जाइए ना, अच्छा रहेगा, दुनिया दिन मिल करके देश को लूटेंगे। ये थेथर था, बोला कि नहीं हम नहीं मानेंगे, यो का मना करा गया भैया हमारे साथ मिल जाइए ना, वो मानने की तैयारी रही। गीजो बोला जब थेथरे हैं का, यो करा हाँ थेथर है, आपको कैसे पता चला? तो भाई इसके बाद गीजो का ये बात नहीं मानता है, थेथर जो है गीजो का बात नहीं मानता है, कहता है तोरा बातें नहीं मानेंगे। गीजो को आता है गुस्सा, गीजो कहता है कि भैया पुलिसकर्मी सब, जितना भी पुलिसकर्मी सब था, जितना भी आदमी सब है पुलिस वाला सब, कहा कि रे निकालता बंदूक, मारता चोट्टा को गोली, एकदम धराधर जो है ना गोली मरवा देता है। यानी ये गीजो जो है ना, ये थेथर को क्या मरवा देता है, पुलिस के द्वारा गोली मरवा देता है। थेथर यहीं पर थेथरा जाता है, बेचारा थेथर था, एक नंबर थेथर, बात मानता नहीं है, निकलवाता है गोली, मरवा देता है। थेथर बेचारा चल गया ऊपर, स्वर्गवासी हो गया। अब थेथर जैसे ही मरा तो जनता बुर्बक थोड़ी है, जनता को लगा कि बाली इतना ही लोग का औकात हो गया कि हमारा नेता को मार दिया, वो बेचारा इतना अच्छा थेथर, इतना बेहतरीन नेता थेथर, नाम थेथर था, और उसको मार दिया। अब छोड़ेंगे? सारा जनता सब जो है ना इकट्ठा हुआ, कहा कि लुई फिलिप को हटाने के लिए जोरदार आंदोलन किया जाए। उसके बाद जनता सब गुस्सा आया और चोट्टा लुई फिलिप को जो है खदेड़ के यहाँ से भगा दिया। यानी ये लुई फिलिप को जो है अपना देश छोड़कर इसको भी भागना पड़ा। जैसे पीछे जितना आपको पहले वीडियो में बताए थे कि राजा सब देश छोड़ के भाग जाता था या फिर पकड़ाता था तो गिलोटीन पर चढ़ा के मार दिया जाता था, ये भी जानते क्या करता है, अपना देश छोड़ के भाग जाता है। लुई फिलिप देश छोड़ के भागता है, इसके बाद देश को यहां से आजाद करा दिया जाता है इससे। तो ये था क्रांति, ये था 1848 का क्रांति। तुमसे अब अगर हम पूछेंगे कि बताओ फ्रांस में हमें कितना क्रांति पढ़ना है, तो तुम कह देना कि सर 3 क्रांति पढ़ना है। पहला क्रांति तुमको हम बता चुके हैं 1789, दूसरा बता चुके हैं 1830 और तीसरा अभी चल रहा है 1848। तो अब अगर हम तुमसे 1848 वाला पूछेंगे ना कि बताओ यह क्रांति क्यों हुआ था, तो तुम कह देना कि सर इस क्रांति का ना कई कारण है। हम बोले पहला कारण बता, पहला तो कह देना साम्राज्यवाद का प्रसार। तुम भूल लग गया, इसमें क्या कहानी सुनाए थे, साम्राज्यवाद मतलब अपना हुकूमत फैलाना, साम्राज्यवाद मतलब हुकूमत फैलाना। भाई फैलाने के लिए मना नहीं था, तो ये फैलाया तो फैलाया, और अपने ही देश जैसे ये फ्रांस जो है ना सब पर कब्जा करिए लिया, मना नहीं था कब्जा करने के लिए, करो कब्जा करो, लेकिन बताओ यही का जनता, यही का पब्लिक अपने ही देश के पब्लिक को, अपने ही घर के लोगों को नौकर बनाकर दूसरे देशों में भेजने लगा काम करने के लिए, जिस वजह से यहाँ का ही जनता नाराज हो गया। कहा कि रे हमरे घर का आदमी हम ही को भेज रहे हो दूसरे जगह, हम मानेंगे? तो भैया इसीलिए जनता लोग नाराज था। और दूसरा कि फ्रांस में वो सबसे बड़ा समस्या था जाति का। कौन सबसे ज्यादा पिसा रहा था, सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ हो रहा था, तो मध्यम वर्ग। तो भाई मध्यम वर्ग के ऊपर ना लोग शासन करते थे, राजा सब हुकूमत करता था, इसलिए मध्यम वर्ग के लोग बहुत बमके हुए थे। तीसरा कि राजनीतिक दलों के संगठनों में अभाव, यानी राजनीतिक दल में जितना भी नेता सब था उन सब में बहुत कमी था, आपस में लड़ता झगड़ता रहता था, तो इस वजह से भी जनता सब नाराज था। और सबसे बड़ा कारण कोई था, सबसे बड़ा कारण तो चोट्टा कौन था, लुई फिलिप। इसने वादा किया था कि हमारे आते देश को हम तरक्की की राह पर ले चलेंगे, होता कुछ नहीं है। उसके बाद ये अपने जगह गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है, इसके समय में भूखमरी और भ्रष्टाचारी और फैल जाता है। उसके बाद बताओ इसका विरोध करने कौन आता है, थेथर। लेकिन थेथर जो है वो जैसे ही विरोध करता है तो गीजो इस पर क्या चलवा देता है, गोली। और गोली चलवाने के बाद थेथर का मौत हो जाता है, जिसके बाद क्रांति और भयानक रूप ले लेता है। और यह क्रांति इतना जबरदस्त होता है कि लुई फिलिप को अपना गद्दी छोड़ना पड़ता है, गीजो को अपना देश छोड़ के भागना पड़ता है। यहाँ पर आपका कहानी होता है समाप्त। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो भैया आज के लिए इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए जय हिंद।